सबको जय मसीह की। सभी प्यारे भाई और बहनों को प्रभु यीशु के सामर्थी और अद्भुत नाम में सलाम। आज लॉकडाउन होने की वजह से हम कलीसिया को इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घरों में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए जो अच्छे अवसर दिए हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। आशीष युवा मिशन द्वारा कलीसिया में भी ये ऑडियो के माध्यम से वचन बांटने के लिए मेरे लिए भी परमेश्वर ने ये मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इन दिनों में मैं पतरस की दूसरी पत्री पर अध्ययन कर रहा हूँ और आज भी वही पत्री के द्वारा कई बातों को हम सीखेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ और आपका सम्मान आदर करते हैं। परमेश्वर, आप महिमा के योग्य हैं और हम पापी थे, फिर भी हमारे लिए परमेश्वर अपने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को ये जगत में दिया। हम उसके अयोग्य थे, फिर भी हमारे लिए अपने उद्धार का दान दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर, आज आपका वचन मनन करते हुए परमेश्वर हम आपको आपके हाथ में सौंप देते हैं। परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अगुवाई करे, हमको सिखाए, ताकि आपके वचन की गहराई बातों को हम सीख सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। पतरस की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय और तीसरे पद में ऐसे लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, हमको चुना है, हमारे लिए उन्होंने बुलाया है। लेकिन 4 वचन में ऐसे लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिसेस, परमेश्वर ने उनका वचन, नियम शास्त्र हमें दिया है, ताकि ऐसे लिखा है कि ताकि इसके द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सके। परमेश्वर हमें ईश्वरीय स्वभाव देना चाहता है, और वो स्वभाव क्या है वो 5 पद से हम देखते हैं। लेकिन 9 पद में यदि हम देखेंगे तो पतरस कहता है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। यह पतरस मनुष्य की भूल या विस्मरण के विषय में वो लिखता है, और इसलिए 15 वचन में उन्होंने ऐसे लिखा है, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों की सर्वदा स्मरण करो। हम यदि जगत में देखेंगे तो 3 रीति के लोग रहते हैं। कई लोग हैं जो जानते नहीं और उसका उनको स्मरण भी नहीं है। दूसरे लोग रहते हैं, कई लोग जो जानते हैं लेकिन उनको स्मरण नहीं है। और तीसरे रीति के लोग रहते हैं जो जानते हैं और उनको स्मरण भी है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए उनको मन नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार हम भूल जाते हैं। मैंने एक उदाहरण को सुना। 2 दोस्त मार्केट में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अचानक एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को पूछा कि क्या भाई आज अपने हाथ में अपने लाल धागा बांधा है। उन्होंने थोड़ा समय रुक के कहा कि बहुत बार मैं कई बातों को भूल जाता हूँ, और आज जब मैं घर से निकल रहा था तब मेरे पत्नी ने मुझे कहा कि आप कई बातों को भूल जाते हैं, आज आप नहीं भूलना है, इसके लिए मैं आपके हाथ में ये लाल धागा बांधती हूँ।
और ऐसे उन्होंने बांधकर मुझे भेजा। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं ये धागा क्यों बांधा वो भी भूल गया हूँ। फिर उनके सोचने के बाद, याद करने के बाद उनके मन में और भी डर पैदा होने के लिए शुरू किया। उन्होंने दोस्त से कहा कि ऐसी स्थिति में मैं घर नहीं जा सकता हूँ। यदि मैं घर जाऊँ तो मेरे पत्नी के सामने मेरी हालत बुरी हो जाएगी। दोनों दोस्त रास्ते में बात कर रहे थे, तब उनकी पत्नी से फ़ोन आया। वो कांपते हुए, डरते हुए उन्होंने फ़ोन उठाया और बात किया। फ़ोन रखने के बाद उनके दोस्त ने पूछा कि क्या भाई, क्या हुआ, तुम्हारे पत्नी ने क्या कहा? उन्होंने शांत होके उत्तर दिया कि मैं कई बातों को भूल जाता हूँ, आज मैं भूल ना जाऊँ और जल्दी घर लौटूँ, इसके लिए मेरे हाथ में उन्होंने ये लाल धागा बांधा है। प्यारे भाई बहनों, जो याद करना है वो याद को ही हम विस्मरण करते हैं, जो स्मरण करना है उसको ही हम भूल देते हैं। और विस्मरण हमारे आत्मिक जीवन के लिए कभी कभी खतरा भी बन जाता है। लेकिन यदि हम दाऊद के जीवन में देखें तो दाऊद हर बार, हर एक भजन संहिता में वो परमेश्वर को भूल न जाना, ये बात को दोहराता है। यदि हम भजन संहिता 106 में देखेंगे तो कई बातों को दाऊद कहता है। 7 पद में ऐसे लिखा है, विस्मरण में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण न रखा। यहाँ हम इस्राएली लोगों के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र में 10 बाहरी विपत्तियों को भेजा और इस्राएली को जो बंधुआई में थे उनको आश्चर्य रीति से मिस्र से छुड़ाया। लेकिन वो तुरंत ही परमेश्वर की बातों को भूल गए। फिर परमेश्वर ने उनको समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। बार बार परमेश्वर ने उनको अद्भुत काम किया और हम देखते हैं फिर भी लेकिन ये लोग भूल गए और परमेश्वर के विरुद्ध में भुनभुनाना शुरू किया। परमेश्वर के विरोध में उन्होंने असंतोष किया। यहाँ हम देखते हैं जो इस्राएली लोग हैं उनको विस्मरण हुआ और वो विस्मरण के कारण उनके जीवन में उन्होंने अविश्वास को पैदा किया। विस्मरण से अविश्वास पैदा हुआ और परमेश्वर के विरोध में उन्होंने विद्रोह किया। 13 पद में यदि हम देखेंगे, यहाँ ऐसे लिखा है, परंतु वे झट उसे कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। झट उसके कामों को भूल गए। और पद 19 में लिखा है, उन्होंने होरेब में, होरेब मतलब सिनाई पर्वत में, उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। और 20 पद में लिखा है, यो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। यह हम इस्राएली लोगों के विषय में देखते हैं, उनको विस्मरण हुआ। विस्मरण से उन्होंने धीरज को खोया और मूसा आने के राह देखना छोड़ के उन्होंने सोचा कि अभी हम हमारे लिए परमेश्वर बनाएं, और वो मूर्ख या बुद्धिहीन बातों को उन्होंने करना शुरू किया। और भजन संहिता उसका 106 और 21 में ऐसे लिखा है, वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। और वचन 23 में लिखा है, इसलिए उसने कहा कि मैं अपना सत्यानाश कर डालता। विस्मरण के कारण परमेश्वर के क्रोध या परमेश्वर के गुस्सा को उन्होंने प्रज्वलित किया। और इसलिए ये दाऊद कहता है भजन संहिता 103 और 2 में, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कर और उसकी किसी उपकार को न भूलना। प्यारे भाई और बहनों, इस्राएल लोग हमेशा
उनको विस्मरण हुआ, वो भूल गए और उनके जीवन में आत्मिक जीवन को भी खतरा आया। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों को हम भूल सकते हैं, लेकिन आत्मिक विषय में, आत्मिक बातों में हम कई बातों को स्मरण करना महत्वपूर्ण है। बाइबल में परमेश्वर ने कई बातों को याद दिलाया है। यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर बार बार लोगों को प्रश्न पूछता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और 21 में लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 और 21, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ से ही नहीं बताया गया? यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको बार बार प्रश्न पूछता है। 28 पद में भी लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहाँ हर एक परमेश्वर के संतान या बच्चे होने के नाते हम कई बातों को जानना चाहिए और उसका स्मरण भी रखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए कई चिन्ह या निशानी देता है। यदि हम पुराने नियम में देखेंगे तो परमेश्वर ने लोगों के साथ वाचा को बांधा। नूह के साथ परमेश्वर ने वाचा को बांधा, इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा को बांधा और उनको स्मरण के लिए चिन्ह या निशानी को दिए। यदि हम उत्पत्ति की किताब और उसका 9 और 13 पद में हम देखेंगे तो यहाँ लिखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। वो क्या चिन्ह है? नूह को बादल में अपना धनुष रखा। और 16 पद में लिखा है, बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सहा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के ओर पृथ्वी पर के सहजीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच में बांधी है। परमेश्वर ने नूह के समय में लोगों को पानी से नाश किया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उनको वाचा बांधा कि अभी इसके बाद मैं कभी भी मनुष्य प्राणी को पानी से नाश ना करूं। और इसलिए परमेश्वर ने नूह को स्मरण के लिए बादल में अपना धनुष्य रखा। इब्राहिम के समय में भी हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय और 13 के लिए 13 में ऐसे लिखा है, जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये से मोल लिया जाए उसका खतना अवश्य ही किया जाए। यहाँ इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने एक चिन्ह या स्मरण करने के लिए एक निशानी दी थी, खतना अवश्य ही किया जाए। और वहाँ लिखा है, इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। वो हमेशा के लिए एक चिन्ह या स्मरण इब्राहिम को परमेश्वर ने दिए थे। और यदि हम नया नियम में भी देखेंगे, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को दिया है। कुरिन्थियों की पत्री में पहला पत्री और 11 और 25 पद में पौलुस भी ये प्रभु भोज के विषय में बताता है कि ये कलीसिया के लिए स्मरण के लिए दिया हुआ एक चिन्ह है। उसका 11 अध्याय और 24 पद पहली कुरिन्थियों का पहला पत्री उसका 11 अध्याय और 24 पद, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। जो रोटी के विषय में लिखा है, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और 25 पद में भी ऐसे लिखा है, इस रीति से उसने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु भोज के विषय में यहाँ दिया गया है कि स्मरण के लिए किया करो। ऐसे यदि हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो परमेश्वर ने कई चिन्ह हमारे लिए दिए हैं ताकि हम भूल न जाए, ताकि हम स्मरण में रखें
और परमेश्वर की महिमा करें। अभी इस समय में जब हम कोरोना विषाणु के संक्रमण के विषय में हम देखते हैं, या कोविड-19 ये जागतिक महामारी के संक्रमण के विषय में हम देखते हैं, तो बहुत सारे लोग अभी परमेश्वर के राज के आगमन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, वो विषय में सोच रहे हैं। यीशु मसीह ये जगत में आया, हमारे पापों के लिए वो मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यहाँ हम देखते हैं कि मसीह का पुनरुत्थान, और पिछले हफ्ता में हम यीशु मसीह का पुनरुत्थान कैसे हुआ इन विषय में बहुत गहराई से मनन किए हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि पहले यीशु मसीह ये जगत में उद्धार के लिए आया था, अभी वो यीशु मसीह ये जगत में आएगा, वो न्याय करने के लिए आएगा। और दूसरे आगमन के समय जब वो ये जगत में आएगा तो उसका क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह ने तो बहुत सारे बातों को बताया है, लेकिन आज हम दो बातों पर मनन करेंगे जो हमें स्मरण करना है, जो हमें याद रखना है। यीशु मसीह के आगमन के समय, यीशु मसीह के राज्य के आगमन के समय सभी सुसमाचार में लिखा है। आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और 32 पद में। 32 पद में ऐसे लिखा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यदि हम 26 पद से यदि हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 26 पद से हम पढ़ते हैं, यहाँ ऐसे लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के दिनों में। और 28 पद में हम देखते हैं, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था। क्या हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट किया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में भी ऐसा ही होगा। यहाँ हम देखते हैं वचन में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र के दिन में, प्रकट होने के दिन में कैसे रहेंगे, वो नूह के दिनों के समान और लूत के दिनों के समान। लेकिन यहाँ यीशु मसीह नूह के दिनों के विषय में बताता है और लूत के दिनों के विषय में बताता है, लेकिन हमारे लिए एक बात यहाँ बताता है कि हम तो लूत की पत्नी को स्मरण रखना चाहिए। 32 वचन में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हम लूत की पत्नी के विषय में 5 बातें देखते हैं। पहली बात, लूत की पत्नी का नाश हुआ, लेकिन वो बहुत सौभाग्यपूर्ण महिला थी। शी वॉज ग्रेटली प्रिविलेज्ड वुमन। उनका नाश हुआ, लेकिन वो बहुत सौभाग्यपूर्ण महिला थी। हम यदि पतरस की दूसरी पत्री और दूसरा अध्याय और 7 में हम देखते हैं, यहाँ लूत के विषय में लिखा है, जो लूत धर्मी था। लूत धर्मी था। और ऐसे लिखा है, लूत ने परमेश्वर से विश्वास किया था, प्रार्थना और आराधना भी की थी। और लूत और उसकी पत्नी, उन्होंने दोनों ने सब कुछ साथ में किया होगा। लेकिन जब संकट के समय लूत के जीवन में आए तो लूत का बचाव हुआ और उनकी पत्नी का नाश हुआ। दूसरी बात हम लूत की पत्नी के विषय में देखते हैं कि लूत की पत्नी का नाश हुआ, लेकिन उसको परमेश्वर से स्पष्ट चेतावनी मिली थी। बहुत बार हमें चेतावनी देने के बावजूद भी हम गलतियां करते हैं। यहाँ हम लूत की पत्नी के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको स्पष्ट चेतावनी दी थी। आज भी विश्वास के संबंध परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 3 अध्याय और 8 पद में लिखा है, जो उस पर विश्वास करे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह दंड की आज्ञा उनको नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका है। विश्वास जो रखता है उन्हें दंड की आज्ञा नहीं होती है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता है, वचन में लिखा है, वो दोषी ठहर चुका है। तीसरी बात लूत की पत्नी के विषय में हम देखते हैं कि लूत की पत्नी का नाश हुआ। हालांकि उसने बचाने का कुछ प्रयास भी किया था। वह हम देखते हैं कि लूत के साथ वो जल्दी उठ गई। दोनों ने साथ में ही सदोम को छोड़ा था। हम भी यीशु मसीह के बारे में मालूम होने के बाद बुरी बातों को छोड़ देते हैं, अच्छे काम करने शुरू करते हैं। चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, बुरी लत या आदत को हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये सब प्रयास करने के बावजूद भी क्या हम हमारे उद्धार या बचाव में हम रह सकते हैं? हम जांचना चाहिए। लूत की पत्नी, उनका नाश हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को बचाने के लिए वो प्रयास किया था। वो सदोम छोड़ के बाहर आई थी। चौथी बात हम लूत की पत्नी के विषय में देखते हैं कि लूत की पत्नी का नाश हुआ, हालांकि वह लगभग बच गई थी। उत्पत्ति की किताब उसका 19 और 23 में हम देखते हैं कि लूत उनकी पत्नी के साथ सोअर, जो छोटा नगर है, उसके निकट पहुंचा था। अंग्रेजी में यदि देखेंगे तो ही वॉज इन द गेट्स ऑफ जोर। ये जो नगर है, शहर है, वो छोटा शहर है, वो शहर के गेट तक वो पहुंचे थे। इसका मतलब है कि वो लगभग बच गई थी, लेकिन फिर भी उनका नाश हुआ। ऑलमोस्ट सेव्ड बट लॉस्ट। और पांचवी बात हम देखते हैं लूत की पत्नी के विषय में, उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया था। वचन में ऐसे कोई भी स्पष्टीकरण दिया नहीं है। वहाँ हम देखते हैं कि उसने कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन उन्हें पीछे मुड़कर देखा। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको कहा था कि पीछे मुड़कर ना देखो, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बातों में विश्वास नहीं किया है। उनका अविश्वास ही हम देखते हैं कि उनके जीवन में दंड लेके आया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास के विषय में जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ये आखिरी दिनों में यदि हम देखते हैं तो हम क्यों लूत की पत्नी का स्मरण करना है? वो परमेश्वर की बातों में विश्वास नहीं की है। अंतिम दिनों का यही चिन्ह है। तिमोथियुस को दूसरा पत्री और उसका 3 और 1 में यहाँ हम देखते हैं, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। यहाँ भी हमको कुछ बातों को स्मरण करने के लिए बताया है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या समय रहेंगे? लोग स्वार्थी रहेंगे, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ और बहुत कुछ, दयाहीन, क्षमा रहित, ऐसे बहुत बातों को यहाँ दिया गया है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम परिस्थिति को देखें तो इससे अलग परिस्थिति नहीं है। आज भी लोग स्वार्थी, लोभी, अभिमानी, निंदक, दया रहित, क्षमा रहित लोग हम देखते हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात 8 वचन में लिखी है कि वो विश्वास के विषय में निकम्मे है। आखिरी दिनों का या यीशु मसीह के आगमन के समय के लिए जो चिन्ह है कि विश्वास के विषय में निकम्मे है। और इसलिए हम स्मरण करना है कि हम विश्वास में कम है क्या। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 8 पद में लिखा है, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा?
प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है, लेकिन उस समय में पृथ्वी पर हमारे बीच में वो विश्वास को पाएगा क्या? इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय में विश्वास के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। उसकी परिभाषा को भी दिया है। यदि हम पहला पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और यदि हम इब्रानियों की पुस्तक और 12 अध्याय में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और विश्वास की दौड़ में हम दौड़ना है। कैसे दौड़ना है? वचन 2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के ओर ताकते हुए हम दौड़ना है। प्यारे भाई और बहनों, हम आखिरी दिनों में हमारे विश्वास को हम बरकरार रखना है। यदि हम विश्वास में कम हो जाए तो हम परमेश्वर के सामने हम वो जो उन्होंने देने वाले जो जीवन का मुकुट है हम नहीं पा सकेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 10 वचन में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। और पौलुस भी करंतियों की 2 पत्री और 13 और 5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। प्यारे भाई और बहनों, हम ये कठिन समय में, दुख के समय में, कष्ट के समय में हम निराश हो सकते हैं, हम मुसीबत में फंस सकते हैं, बीमारी की वजह से हम निराश हो सकते हैं, लेकिन हम विश्वास में कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पौलुस बताता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। और आगे लिखता है, अपने आप को जांचो, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। कभी कभी हम विश्वास में निकम्मे, विश्वास में कमज़ोर निकलने की संभावना है, लेकिन आखिरी दिनों में हम ये स्मरण करना है कि हम विश्वास में कैसे हैं। हम खुद को परखना है, हम खुद को जांचना है। और हम ये पहली बात है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के आगमन के समय और भी चिन्ह वचन में बताया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 12 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 12 पद में ऐसे लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि प्रेम के विषय में हम स्मरण करना है। परमेश्वर के राज्य के आगमन में जैसे विश्वास में लोग निकम्मे हो जाएंगे, ऐसे ही वो प्रेम में ठंडे हो जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, मसीह जीवन की यदि हम नींव को देखें तो ये 3 बातें हैं, विश्वास, प्रेम और आशा। ये 3 बातें मसीह जीवन की नींव है। एक पास्टर ने एक भाई साहब को पूछा, क्या आपका विश्वास, प्रेम और आशा कैसे है? वो भाई साहब ने मासूम चेहरा करके उत्तर दिया, विश्वास 10वीं में है, प्रेम 8वीं में है और आशा छोटी है, अभी वो 2री में है। हम इन 3 विषय में बढ़ने के बजाय हम बच्चों का नाम ही रख लेते हैं। जैसे विश्वास के विषय में परमेश्वर हमसे स्मरण करके लिए कहता है, वैसे ही प्रेम के विषय में भी वो कहता है, आखिरी दिनों में प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम कैसे है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 37 पद में लिखा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर चाहता है कि हम सब प्रेम के विषय में कम न हो जाए, हम परमेश्वर से प्रेम कर सके, हम परमेश्वर से हमारे सारे मन, सारे प्राण
और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कर सके। लेकिन यदि हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, यहाँ कई कलीसियों का विवरण किया है। यदि दूसरा अध्याय और वचन 1 से 7 वचन तक हम पढ़ेंगे तो यहाँ इफिसियों की कलीसिया के विषय में परमेश्वर का वचन बताया गया है। इफिसियों को संदेश, इफिसोस को संदेश ऐसे करके लिखा है। और यहाँ हम देखते हैं वचन 4 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और वचन 5 में लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। परमेश्वर यहाँ अपने प्रेम के विषय में स्मरण करने के लिए हमें बताता है। हम पहला विषय देखे थे कि हमारे विश्वास के विषय में हम स्मरण करना है, और इन दिनों में दूसरी बात है हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम के विषय में हम स्मरण करना है। इफिसियों की पत्री के इफिसुस के कलीसिया के विषय में यदि हम देखेंगे, इफिसुस एक महत्वपूर्ण शहर या नगर था। वहाँ 3 बड़े रास्ते थे जहाँ व्यापार चलता था। एक बड़ा स्टेडियम था, एक साथ 25,000 लोग बैठ सकते थे। एक बड़ा मार्केट भी था। लेकिन ये नगर की और एक घमंड थी कि वो वहाँ एक आर्तेमिस की मंदिर रखे थे, और इसलिए ये लोग परमेश्वर को छोड़कर जगत की बातों के प्रेम के ऊपर वो जा रहे थे। वचन 2 में यदि हम देखेंगे, वो लोग अच्छे थे, उनके विषय में ऐसे लिखा है, मैं तेरे काम और तेरी परिश्रम जानता हूँ। उन्होंने परमेश्वर के लिए अच्छे काम किए थे, अच्छा परिश्रम किए थे। और ऐसे लिखा है, और तेरे धीरज को जानता हूँ। परमेश्वर में उन्होंने जो धीरज को रखा था वो भी सही था। और ऐसे लिखा है, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, मतलब वो पाप सहन नहीं कर सकता था। और ऐसे लिखा है एक कलीसिया के विषय में, मेरे नाम के लिए दुख उठाया। लेकिन ये सब करने के बावजूद एक बात को उन्हें कमी महसूस थी, वो था वो परमेश्वर से जो पहला सा प्रेम था उन्होंने वो छोड़ा था। बहुत बार हम भी परमेश्वर के प्रति प्रेम को छोड़ देते हैं। यदि हमारा शुरुआत परमेश्वर से असर में अच्छा हो, लेकिन यदि हम आखिरी दिनों में देखेंगे तो हमारा प्यार कैसे है, हम वो प्यार में बरकरार है क्या। अभी हम सब लॉकडाउन में हैं, हम संगति में नहीं आ सकते हैं, हम आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, दुख बीमारी या बहुत कष्ट झेल रहे हैं। लेकिन यही परीक्षा के समय में हमारा विश्वास और प्रेम कैसे है। मसीह जीवन इतना आसान नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें उद्धार तो मुफ्त में दिया है, लेकिन वो अच्छा गवाही को बरकरार रखने के लिए हम विश्वास में दृढ़ होना चाहिए। ऐसे ही जो प्रेम परमेश्वर से हम रखे हैं, वो प्रेम में भी हम बढ़ना चाहिए। आज इस दिन में हम वही देखते हैं कि परमेश्वर का आना निकट है, वो जल्द आने वाला है। लेकिन हम स्मरण करना है कि हम विश्वास में कैसे हैं, हम प्रेम में कैसे हैं। यदि हमें कमी महसूस होती है तो हम खुद को परखें, हम जांचें, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें विश्वास में बढ़ोतरी दे दो। परमेश्वर हमें आपके प्रति प्रेम में हमें बढ़ोतरी दे दो। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए जो आखिरी दिनों के विषय में है। परमेश्वर, हम कई बातों को स्मरण करना चाहिए। बहुत बार हम विस्मरण करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम हमारे पापों को हम मानते हैं। परमेश्वर,
परमेश्वर आज इस दिन से परमेश्वर हम विश्वास के विषय में, प्रेम के विषय में और स्मरण रख के विश्वास और प्रेम में दृढ़ होने के लिए हमारी मदद करे। सारा आदर सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन।